आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। अभिकथन में हमको दिया है कि चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण धरती की तुलना में छठवां भाग होता है और तर्क में दिया है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम चंद्रमा एवं धरती दोनों पर समान होता है। तो दिए गए प्रश्न में तर्क तथा अभिकथन का हमको सत्यापन करना है। देखना है कि दोनों में से कौन सा जो है वह सत्य है अथवा असत्य है। फिर उसके बाद हमको ये भी देखना है दोस्तों, यदि दोनों सत्य हुए तो कि तर्क जो है वह अभिकथन का सही स्पष्टीकरण या सही व्याख्या करता है अथवा नहीं करता है। उस आधार पर बताएंगे कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है तथा कौन सा गलत। अभिकथन पर दोबारा चलते हैं। कहा गया है कि चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण धरती की तुलना में छठवां भाग होता है। तो दोस्तों ये बिल्कुल सत्य है। यदि चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण को हम लिख दे GM और पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण जो है उसको GA लिख दे तो हम जानते हैं पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण अधिक होता है, चंद्रमा का कम होता है। और चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण जो होता है उसका 6 से गुना किया जाए तब जाकर हमको पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण प्राप्त होता है। या फिर इसी संबंध को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का छठवां भाग होता है या फिर 1/6 गुने के बराबर होता है। ठीक, अब ऐसा क्यों होता है, दोनों पे गुरुत्वीय त्वरण का मान भिन्न भिन्न क्यों होता है? तो दोस्तों गुरुत्वीय त्वरण जो होता है उसका मान गुरुत्वीय नियतांक गुना उस ग्रह का द्रव्यमान जिस ग्रह के लिए हम त्वरण का मान निकाल रहे हैं बटे में उस ग्रह की त्रिज्या की घात 2 के बराबर होती है। ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक, अब चंद्रमा का द्रव्यमान जो है वो पृथ्वी के द्रव्यमान के अपेक्षा कम है। चंद्रमा की त्रिज्या जो है वो भी पृथ्वी के त्रिज्या के अपेक्षा कम है, लेकिन द्रव्यमान जो है वो अधिक कम होने की वजह से यहाँ पर क्या हो जाती है कि चंद्रमा जो है वो बहुत छोटा हो जाता है, उसका द्रव्यमान बहुत कम हो जाता है। इस वजह से गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है वो भी कम आता है। ठीक, और पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है वो अधिक हो जाता है दोस्तों, क्योंकि पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत अधिक हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या बता सकते हैं कि चंद्रमा जो है उसका गुरुत्वीय त्वरण जो है वो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के 1/6 के बराबर होता है। GE/6 बराबर GM। वैसे ही पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण के 6 गुने के बराबर होता है। ठीक है, इस तरीके से हम संबंध निकाल सकते हैं। ठीक, तो अभिकथन में जो दिया है छठवें भाग के बराबर होता है, ये तो सत्य दिया है। ठीक है, अब तर्क दिया है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम चंद्रमा एवं धरती दोनों पर ही समान है। तो दोस्तों यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण निकालने के लिए हमने एक ही सूत्र का प्रयोग किया है और उसी सूत्र से चंद्रमा तथा पृथ्वी के लिए दोनों के लिए निकाल रहे हैं। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है वो चंद्रमा धरती दोनों पर एक ही समान होता है, यह भी सत्य है। लेकिन ये जो तर्क है वो कहीं से भी इस दिए गए अभिकथन का स्पष्टीकरण नहीं करता है। तो हम क्या कहेंगे कि अभिकथन तथा तर्क दोनों सही हैं, लेकिन तर्क अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता। तो विकल्प B जो है वही सत्य हो जाएगा जिसमें यही मान दिया हुआ है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।